मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर हमारा चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की पढ़ ली है। कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमने बताया था कि जनरली जो है मेटल्स के अंदर 1, 2 और 3 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर 5, 6 और 7 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या गेनर होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आयन टाइप। तो मेटल्स जो है बेटा कैटाइन या पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स एनायंस या फिर नेगेटिव आयंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो मेटल्स जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एलिमेंट, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट हमने ऑक्साइड टाइप जो है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। तो जनरली मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक होते हैं नेचर के अंदर और नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में। और इसके बाद जो हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी जो कल पढ़ी थी वो था रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है बेटा डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को किसी भी साल्ट सॉल्यूशन से। आज जो हम जो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, वाटर के साथ जो है मेटल्स की रिएक्शन। तो इसमें हम बताएंगे बेटा मेटल जो होता है वो जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इसमें हम एक चीज और बता सकते हैं, यही मेटल ऑक्साइड जो प्रिपेयर हुआ है जब कहता है रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, सोडियम जब कहता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Na2O प्लस H2 गैस इससे इवॉल्व होती है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड जो बना है इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या बनता है, NaOH। Na2O जो है यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल जो रिएक्शन हमें ऑब्टेन्ड होती है तो वो क्या होती है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से इवॉल्व होती है। तो ये था रिएक्शन मेटल का वाटर के साथ। नेक्स्ट इसमें हम एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है बेटा जो हमें याद रखनी है। देखो पोटासियम, कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बता रहे हैं, सभी का तो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मेन है जो आपके सिलेबस के अंदर है आएंगे या जिनके आने के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज देखिए कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसका मतलब क्या है बेटा, पोटासियम है। ऊपर से नीचे की ओर जो है रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो क्या है, पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है मेटल्स हैं और इस तरीके से जो है इनकी रिएक्टिविटी पाई जाती है। अब इसमें हम बताएंगे, सबसे पहले पोटासियम का लेते हैं। तो बेटा मेटल लाइक पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट वोलेंटली, ये जो है विग्रसली जो है बेटा या वोलेंटली हम कह सकते हैं रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से। देखो हमने यहाँ वाटर के बजाय कोल्ड वाटर वर्ड जो है वो यूज किया है in case of sodium and potassium the reaction is so violent, क्योंकि कोल्ड वाटर भी हमने लिया है तो रिएक्शन इतनी वायलेंट होगी या इतनी विग्रस होगी एंड एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक हो गया क्योंकि जो है इवॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन गैस। दैट द इवोल्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज फायर। देखो ठंडे पानी में हमने इनको ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करवाया है और फिर भी जो रिएक्शन है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, तो इतनी रिएक्शन जो है फास्ट होगी कि उसके अंदर से या विग्रस होगी या वोलेंट होगी कि जो हाइड्रोजन इवोल्व होगा वो तुरंत जो है आग लग जाएगी उस हाइड्रोजन के अंदर। एग्जाम्पल देखिए 2K + 2H2O गिव्स अस 2KOH सोडियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी इसमें से इवोल्व होती है। इसी तरीके से सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। ये जो है तुरंत जो है हाइड्रोजन को आग लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब हमने पोटासियम और इसमें सोडियम की बात कर ली है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम। इसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो द रिएक्शन ऑफ, अगर बात करें कैल्शियम की, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट। ये थोड़ी उससे कम वॉयलेंट या विग्रस होगी। एंड द हीट इवोल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट, और जो हीट उसमें से निकलेगी वो इतनी नहीं होगी या इतनी सफिशिएंट नहीं होगी फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, कि जो हाइड्रोजन इवोल्व हो रही है रिएक्शन से उसमें आग लग जाए, टू कैच फायर। क्या होगी रिएक्शन? कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। अब इसमें होगा क्या? एक्चुअली इसमें क्या होगा, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। कैल्शियम जो है फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी, स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस formed stick to surface of metal। जो कहता है बबल्स हाइड्रोजन गैस के बनेंगे, वो किससे चिपक जाते हैं? मेटल के साथ। और मेटल क्या है? यहाँ कैल्शियम है, तो कहता है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है, अब इसमें देखिए बेटा कैल्शियम के बारे में हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखिए, अब मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब ये जो है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव मेटल जो है होते जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, तो ये जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, इतना जो है कम रिएक्टिव मेटल है। विद कोल्ड वाटर इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, इट रिएक्ट्स विद वाटर to form magnesium hydroxide and hydrogen। it also starts floating, और ये भी जो है फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। it also starts floating due to bubbles of hydrogen gas sticking to its surface। ये भी कैल्शियम की तरह ही जो है, जब उस मैग्नीशियम के सरफेस पे हाइड्रोजन बबल्स जो है चिपक जाएंगे, तो ये मैग्नीशियम जो है फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर बेटा हमारे पास नेक्स्ट आता है, देखो मैग्नीशियम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं कुछ जो है कम रिएक्टिव मेटल्स। तो कम रिएक्टिव मेटल्स की अगर बात करें तो इसमें आता है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब इन तीनों मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट होगा। तो ये देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक लाइक मेटल्स do not react with hot or cold water।
ना तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और ना ही गर्म पानी के साथ, ठीक है। ये इतने कम रिएक्टिव हो जाते हैं कि ये ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बट दे रिएक्ट विद, लेकिन कहता है ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, स्टीम के साथ, भाप के साथ ये जो है रिएक्ट करेंगे इन फॉर्म एंड फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब देखो दो चीजें यहाँ हो गई हैं, पहले वाले जब रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बना रहे थे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, लेकिन ये कहता है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसे मेटल्स जो है ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर के साथ, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, भाप के साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और क्या बनाएंगे, सिर्फ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से आयरन का अगर लोगे तो आयरन प्लस वाटर गिव्स अस आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो कहीं भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाया, सिर्फ ऑक्साइड बनाया है मेटल का, ठीक है। और लास्ट इसमें बचता है फिर बेटा, जिस तरीके से लीड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये मेटल्स क्या करेंगे, तो इसको हम बताएंगे क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हो जाते हैं फिर। तो मेटल्स लाइक मेटल्स सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे, ना स्टीम के साथ ये रिएक्ट करेंगे। तो ये था बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी कल जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।